जिंदगी के लिए वह किताब अजबर हो जाती थी। कौन नहीं जानता सरकार ताजुल शरिया को अल्लाह ने वो बला की जहानत अता की थी। नमक रोटी खाने वाला, घर से मस्जिद जाने के दरमियान किताबों का मुताला करते हुए जाने वाला, यहां तक कि बीनाई कमजोर हो गई 70 साल की उम्र में, उस वक्त भी किताबों का मुताला करने वाला, और जब मुताला करने के काबिल आंख नहीं रही तो दूसरों के जरिए किताब पढ़वा के सुनने वाला, यानी वक्ते विसाल तक कि हुजूर ने कहा था उतलबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ते रहो। इस हदीस पाक पर अमल करते हुए 75 साल हमारा वो शेख दुर्वेश उस वक्त में भी वो अपना ताल्लुक किताब से जोड़े रखा। कभी खाने पे तो को तरजीह नहीं दी, कभी खाने पे दिमाग नहीं लड़ाया। जब फक्र फाका रहा और पेट खाली रहा तो सीना ऐसा मुनफ्फर रहा कि आज 18 साल का जवान वो कभी जहानत नहीं रखता है। 10 साल पहले पढ़े तो आज भूल जाता है, 10 दिन पहले पढ़े तो आज भूल जाता है। लेकिन गवाह है बरेली का वो दारुल इफ्ता, जब शेख अबू बकर केरला के शेख आए थे, अपने चंद अरबी दां अपने रफका के साथ आए थे, वह जब ताजुल शरिया से गुफ्तगू करने लगे और ताजुल शरिया ने जब वो किताबों का हवाला देना शुरू किया, 1400 साल के दरमियान की बड़ी बड़ी किताबों का, शेख अबू बकर की आंखें फटी रह गई। 70 साल ये शेख वो बला की जहानत रखता है जो 25 साल नौजवान आलिमे दीन वैसी जहानत नहीं रखता है। यानी चटाई पर बैठकर जो फक्र फाका से अपने आप को करीब कर दे, उनका सीना भी रोशन होता है, उनका दिमाग भी रोशन होता है, उम्र बढ़ती जाती है, कुव्वत याददाश्त बढ़ती चली जाती है। जिसकी नजर सिर्फ पढ़ाई पे रहेगी, मकसद तालीम पे रहेगी, वह नमक रोटी खाएगा मगर अपने काम से जुड़ा रहेगा। जब से मदरसों में खाना खिलाने की तहरीक छिड़ गई, जब से मदरसों में हमने भी मदरसे वालों को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि रमजान में मारे मारे फिर के ज़कात कलेक्शन करते हो और बच्चों को सूखी रोटी खिलाते हो, मदरसे वालों ने भी अब हफ्ते में 3 दिन बच्चों को गोश्त खिलाना शुरू कर दिया, वरना चंदा देने वाला नाराज हो जाएगा। अब बेचारा बच्चों को हफ्ते में 3 दिन गोश्त खिला रहा है और बाद मदरसे ऐसे हैं जहां रोजाना सुबह शाम गोश्त दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की प्रोडक्शन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन वही हो रहा है। 10 साल पढ़ने के बाद कोई कमाल नजर नहीं आता, करोड़ों में कोई यक्का तुक्का कोई बाकमाल नजर आता है, वरना अक्सर लोग ठीक से इबारत खानी भी उसको नहीं आती है। यह है अच्छा खाने पीने का असर। लेकिन जरा देखिए आज हम अच्छा खाओ पे एक ताकत नहीं और एक इल्म नहीं और तकवा नहीं। जो ज्यादा खाएगा वह ज्यादा सोएगा, जो ज्यादा सोएगा वो इबादत नहीं कर पाएगा। अजान होगी, सारे लोग मस्जिद की तरफ जाएंगे और वह टॉयलेट और बाथरूम की तरफ जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है कि खाना कम खा ताकि अजान हो तो सबसे पहले मस्जिद की तरफ तुम दौड़ के जाओ। खाना कम खाओ ताकि तेरा बदन हल्का फुल्का रहे।